सो गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटो ट्रेडर ट्रेनिंग के लिए। तो रिगार्डिंग दिस हम लोगों ने कोशिश ये करी है, हम काफ़ी टाइम से वेबिनार्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल्स कर रहे हैं, तो उसमें हम बेसिक कवर कर लेते हैं। बट आप लोगों की तरफ से कई बार रिक्वेस्ट आती है कि सर वी वांट टू लर्न लिटिल बिट एडवांस, थोड़ा सा हम एडवांस और लर्न करना चाहते हैं। वी वांट टू लर्न लिटिल बिट कि हमें थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रिगार्डिंग ऑप्शंस, रिगार्डिंग वीवैप। और वीवैप के लिए कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे आज के दिन भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर वीवैप स्पॉट पे होता है या फ्यूचर पे होता है, जो आप ऑटो टेंडर में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो डे टू डे वी कीप ऑन रिसीविंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी आज के सेशन में, डेफिनेटली आप लोगों ने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, तो कुछ ना कुछ हम लोग लर्न करके जाएं आज के सेशन में, जो कि हमारे डे टू डे ट्रेडिंग में हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी कर सके। तो जैसे अब आज के जैसे हम अब टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो हम कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग आप में से जो हैं वो न्यू हैं। दे आर कीप ऑन सेइंग कि सर थोड़ा सा बेसिक हमें एक बार थोड़ा सा बेटर समझा दीजिए। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम कैसे वीवैप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। देन उसके बाद हम इंट्राडे में ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वीवैप एंड अदर मेथड्स। फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस प्राइस पे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आज के टाइम पे हमारे लिए आता है एज ए रिटेल ट्रेडर, कि हम स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस करें। देन उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेटजीज कौन सी होंगी डिफरेंट मार्केट में, यानी अगर बुलिश मार्केट हो रहा है तो एज ए रिटेलर मैं कौन कौन सी स्ट्रेटजी कर सकता हूँ, और जैसे बेरिश मार्केट होती है तो कौन सी मेरे लिए सूटेबल स्ट्रेटजी रहेगी। एंड देन साइडवेज मार्केट है कि काफी एक आप लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं ऑटो ट्रेंडर, सो वी वेरी वेल नो कि बुलिश मार्केट का क्या डेटा है, बेरिश मार्केट का क्या डेटा है, बट वी डोंट नो कि साइडवेज मार्केट का डेटा क्या है, कैसे देखना है और उसको हमने ट्रेड कैसे करना है, राइट। सो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम आगे कवर करेंगे। देन आपके लिए एक बोनस स्ट्रेटेजी हम लोग की तरफ से है कि आईपीओ में आप डेफिनेटली हम सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आईपीओ में अगर आप हम एक और प्रोस्पेक्टिव आपको देना चाहेंगे कि आपके जैसे कर रहे हैं उससे आप बेटर कैसे कर सकते हैं आईपीओ में इन्वेस्टिंग, तो एक वो मैं जरूर कवर करना चाहूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि आप आईपीओ में कैसे आप बेटर तरीके से रिजल्ट्स ले सकते हैं। देन आज के जैसे हम टॉपिक डिसाइड कर रहे थे कि सबसे पहले वीवैप, व्हाट इज वीवैप और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम उसमें ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं, वीवैप के थ्रू हम ट्रेंड कैसे फाइंड कर सकते हैं। देन अगेन जो स्टॉप लॉसेस हैं ग्रीक यूज करके, यानी जो डेल्टा गामा थीटा, जो हमें से काफी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या टर्म्स यूज हो रही हैं, क्योंकि ये जो जार्गन्स यूज होते हैं मार्केट में, ये कई लोग हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं या न्यू ट्रेडर्स हैं, जो लोग न्यू पार्टिसिपेंट मार्केट में एंटर कर चुके हैं, उन लोगों को कई बार ग्रीक समझ में नहीं आती जो मार्केट में बोली जाती है। तो उन ग्रीक्स को यूज करके हम स्टॉप लॉसेस तक कैसे पहुंचे कि हम सिस्टम पे एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगाएं। देन उसके बाद कुछ नेकेड और कुछ स्प्रेड स्ट्रेटेजीज हैं जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा, जो हम लोग मार्केट में यूज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे बेसिक है कि हमें ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, राइट। तो जैसे अगर हम ऑटो टेंडर भी हम लोग यूज करते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे ऑटो टेंडर स्क्रीन, राइट। तो ऑटो ट्रेंडर में जैसे हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, राइट। टॉप डाउन अप्रोच मुझे फॉलो करनी है, यानी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने मार्केट देखना है, यानी मुझे इंडेक्स देखना है, निफ्टी क्या है, निफ्टी का डेटा मुझे क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है, निफ्टी का डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद मुझे कौन सा सेक्टर देखना है, राइट। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट, तो निफ्टी का मुझे यहाँ पे मैंने डेटा देख लिया, उसके बाद मुझे यहाँ सेक्टर देखना है, सेक्टर कौन सा है, लेट्स से एफएमसीजी है, तो एफएमसीजी में फिर मुझे क्या देखना है, एफएमसीजी में फिर उसके बाद जाके मुझे कौन सा स्टॉक देखना है, राइट। तो अब सबसे पहले थोड़ा सा जो नए लोग आए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक हमने लर्निंग वीडियो सेशन एक क्रिएट किया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो ये वीडियो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे भी प्ले कर सकते हैं, और ये 2.5 घंटे की पूरी टोटल रिकॉर्डिंग है। इसमें आपको प्रॉपरली ब्रीफ मिल जाएगा ऑटो टेंडर का, बहुत डिटेल में हर सेक्शन वाइज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो जरूर, जो नए लोग जुड़े हैं हम लोग के साथ, वो जरूर ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, आपको काफी चीजें क्लियर होंगी, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली हम आंसर देने के लिए आपके।
तो जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच अगर मैं बात करता हूँ, तो टॉप डाउन अप्रोच हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, थोड़ा सा एक मैं समराइज फॉर्म में जल्दी कवर करता हूँ, सो दैट कि हम आगे जो डिटेल हम इन डेप्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं सेशन में, हम उस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग यहाँ पे एक डेटा इंडिकेटर देख रहे हैं, राइट, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर, निफ्टी डेटा इंडिकेटर। तो बेसिकली ये हम लोगों को क्या बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है जो बिड और आस्क में ट्रेडिंग हो रही है, राइट, जो बिड आस्क में ट्रेडिंग हो रही है, यानी अगर कोई चीज बिड में ट्रेड होती है तो इसका मतलब सेलर के प्राइस, सेलर बिड को दे रहा है, यानी समवन इज सेलिंग, यानी कोई मार्केट में माल बेच रहा है, तभी बिड के जो ऑर्डर्स हैं वो फिल हो रहे हैं। ऐसे ही जो आस्क में ट्रेड हो रहा है, यानी कोई ना कोई से बाय कर रहा है, तभी वो जो आस्क के रेट को फिल कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, नेट में क्वांटिटी निकालते हैं कि आज के दिन में नंबर ऑफ शेयर्स कितने निफ्टी के अंदर बाय हुए हैं या सेल हुए हैं। तो जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं 5,23,000 के अराउंड सेलिंग दिखा रहा है। सेम वे में अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो 93,000 के करीब नेगेटिव दिखा रहा है। तो यानी आज के दिन जो ट्रेडिंग हो रही थी, राइट, जो ट्रेडिंग हो रही थी उसमें क्या हो रहा था, निफ्टी में सेलिंग हो रही थी, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हो रही थी। हमें याद कर रहा हूँ फ्यूचर्स, यानी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर्स। अब यहाँ पे जब मैं ऑप्शंस की तरफ अप्रोच करता हूँ, जैसे मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूँ, तो ऑप्शंस में भी हम देख रहे हैं कॉल्स में क्या हो रहा है, जो हम लोगों का जो मनी नेस है वो क्या हो रही है कि इसमें भी सेलिंग हो रही है, यानी जो हमारे बिड के ऑर्डर्स हैं वो फिल हो रहे हैं, यानी कोई ना कोई सेल करते जा रहा है। जिसके बेसिस पे अगर आप देखें समवेयर यहाँ पे 7 करोड़ 68 लाख के करीब मनी नेस नेगेटिव आई है, यानी यहाँ पे जो डेटा है वो नेगेटिव आया। सेम वे में अगर मैं बैंक निफ्टी में देखता हूँ, सर निफ्टी के पुट्स में देखता हूँ तो यहाँ पे बाइंग आ रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 17,400 पे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो ये तो एक तरीके से पॉजिटिव साइन हुआ कि कोई पुट बेच रहा है। बट अगर हम टोटल ओवरऑल अगर हम पुट्स का सिनेरियो देखें तो नेट में पुट मेरे पास बाइंग में आ गए। तो अब एक मेरे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ, निफ्टी फ्यूचर सेलिंग, कॉल सेलिंग एंड पुट बाइंग। तो यानी कॉल कोई बेच रहा है यानी मंदी है, पुट कोई बाय कर रहा है यानी मंदी है, और निफ्टी फ्यूचर अगर कोई बाय तो सेल कर रहा है तो मंदी है। यानी तीनों इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पे क्या एक इंडिकेशन दे दिया, मार्केट में मंदी है। अब इस मंदी के बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जब मैं सेक्टर स्ट्रेंथ में जाता हूँ तो मैं इंट्राडे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑटो में मैं यहाँ पे एक एम्फसाइज करूंगा कि मुझे ऑटो सेक्टर सेल करना है। तो अगर मैं ऑटो सेक्टर यहाँ पे सेल करूंगा तो ऑटो में यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो यहाँ पे ऑटो मेरे लिए ओपन हो जाता है, राइट। अब ऑटो में अगर आप देखें तो सबसे नीचे यहाँ पे मारुति आपको दिख रहा होगा रेड में, क्योंकि मारुति का जो डेली ट्रेंड है दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, और मारुति का इंट्राडे ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है। तो मेरे लिए मारुति एक तरीके से सेलिंग आ गई। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने पहले यहाँ से निफ्टी का ट्रेंड पता किया, निफ्टी का ट्रेंड जो कि नेगेटिव था, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ ऑटो का देखा, सेक्टर स्ट्रेंथ में ऑटो वीक था, मैं ऑटो पे गया हूँ। ऑटो में जाने के बाद मुझे मारुति मिला। अब मारुति में मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसे एक नया पेज खुल जाएगा जो मुझे यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे मारुति में देखिए यहाँ पे सेल आ रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो हाईएस्ट डिलीवरी 6885 पे थी, काफी नीचे डिलीवरी थी। तो अभी मार्केट प्राइस जो उसका चल रहा है 7469 चल रहा है। इंडिकेटर्स आप देख रहे हैं मैक्सिमम वीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी जो हम डेटा देखते हैं ऑप्शंस का वो भी 10:30 से पूरा नेगेटिव कंटिन्यूसली चल रहा है, राइट। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, पिवट पॉइंट, तो बेसिकली पिवट पॉइंट्स हम यहाँ पे लेवल्स कैसे देख रहे हैं, हम लेवल देख रहे हैं कि अगर मारुति मुझे समवेयर सेलिंग के लिए 7528 से 7617 के बीच मिलता है, इस लेवल के बीच में, तो मैं उसे शॉर्ट करूंगा समवेयर मेरे S2 और S3 के लिए, यानी 7438 और 7349। तो इन लेवल्स के लिए मैं क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, और मेरा SL क्या होगा, R1। अगर मैं S1 के अराउंड सेल कर रहा हूँ तो PP के अबव मैं SL लगा के शॉर्ट कर सकता हूँ। PP स्टैंड्स फॉर पिवट टेबल, राइट। तो ये बेसिक नजरिया हो गया, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि मैं कैसे स्टॉक तक अराइव हुआ। अब हम यहाँ पे जाते हैं डेरिवेटिव सेक्शन पे, ठीक है। अब डेरिवेटिव में अगर आप ओवरऑल देखें तो पूरे दिन भर हमने देखा है, लास्ट जो वेडनेसडे सेशन था उसमें कंटिन्यूसली यहाँ पे आप देखिए तो ये जो डिफरेंस था, राइट, कॉल पुट का डिफरेंस वो नेगेटिव था। अब जो नए आए उनको समझ में नहीं आया कि डिफरेंस कैसे अराइव हो रहा है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि जो मार्केट में मैक्सिमम लॉस करते हैं वो रिटेल कस्टमर्स करते हैं,
ठीक है, आपके जो HNI इंस्टीट्यूशन होते हैं या FIs होते हैं वो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड प्लेयर होते हैं, वो लॉसेस नहीं करते मार्केट में, बहुत कम करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो बाइंग यानी जो इसको क्या कर रहा है, रिटेल बाय करके चल रहा है, और यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो भी बाइंग हो रहा है। अब नेट में अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा क्या बाय कर रहे हैं, वो कॉल ज्यादा बाय कर रहे हैं, और मेरे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, पुट कम बाय कर रहे हैं। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं, राइट, दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे यहाँ डिफरेंस जब मैं देखता हूँ तो धीरे धीरे मैं अराइव करता हूँ समवेयर 80 लाख के करीब पे। ठीक है, तो अगर मैं दिन भर से देखना शुरू करूँ तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ये था कि पुट राइट हो रही थी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉल बाइंग ज्यादा होने लग गई रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं दिमाग में रखूं कि रिटेल हमेशा लॉस करता है, तो डेफिनेटली रिटेल क्या कर रहा था, नेट में वो कॉल ज्यादा बाय कर रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पुट माइनस कॉल यहाँ पे आपको दिखा दिया है। तो नेट में मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पे मंदी का सिग्नल आ गया है। यहाँ पे अगर सेल का सिग्नल है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर बाय करके चल रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट चलेंगे। तो यहाँ पे ये सेल सिग्नल आ गया। देन सेम वे में यहाँ पे मेरा एक सेल सिग्नल किसका आया, मेरा सेल सिग्नल VWAP पे आया, राइट। तो ये इंडिकेशन देख के अब मुझे VWAP से फॉलो करते हुए मुझे यहाँ क्या करनी है, यहाँ पे मैं पुट बाय कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर बाय कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बेयर पुट स्प्रेड कर सकता हूँ, राइट। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे जो आप लोगों को देखना है, तो आप में से काफी लोग ये ट्रेडिंग व्यू डेफिनेटली यूज करते होंगे डे टू डे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर देना चाहूंगा। हम में से काफी लोग जो हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो आपका VWAP है, राइट, जो यहाँ पे आप यहाँ पे जो आप ये VWAP शो कर रहे हैं, कैश का है या फ्यूचर का, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें सिंपल सा एक टर्म जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, VWAP स्टैंड फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अगर मैं बात करूं स्पॉट पे, निफ्टी स्पॉट्स में कोई ट्रेडिंग नहीं होती बिकॉज ये इंडेक्स है, राइट। तो VWAP स्टैंड क्या करता है, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज अ ट्रेडिंग बेंचमार्क यूज्ड टू ट्रेड दैट गिव एवरेज प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एज ट्रेडेड एट थ्रू आउट द डे बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड प्राइस। यानी थ्रू आउट द डे जो वॉल्यूम और प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, उस प्राइस पे बेसिस पे हम एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि VWAP जो है वो कौन से टाइम फ्रेम की देखनी है, राइट। आप में से हम में से काफी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि VWAP में किस टाइम फ्रेम की देखनी है। तो जो VWAP होती है बेसिकली VWAP इंडिकेटर से डिफरेंट होती है। किस सेंस में, यानी जो ऑसिलेटर आप यूज करते हैं जैसे RSI, स्टोचैस्टिक, CCI, इनमें क्या होगा, अगर आप 15 मिनट का अगर आप RSI प्लॉट करोगे और 5 मिनट का RSI प्लॉट करोगे, दोनों में वैल्यू डिफर करेगी। वैल्यू डिफर क्यों करेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हर 15 मिनट के बाद के कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। लेकिन जब हम VWAP की कैलकुलेशन करते हैं तो VWAP शुरू के मॉर्निंग से जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसके वॉल्यूम के बेसिस पे वो कैलकुलेशंस होती हैं। तो एवरी मॉर्निंग जो भी आपका एवरेज प्राइस आ रहा है वॉल्यूम के बेस पे, वो उस पे हो रही है। तो आप चाहे से 5 मिनट में प्लॉट करें, 15 मिनट में प्लॉट करें, जो वैल्यू एट पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगी। यानी अगर 1 बजे आप अगर उसे 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं या 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो VWAP की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पे हम एक बार प्लॉट करते हैं VWAP, राइट। तो VWAP समवेयर आपको इस तरीके से दिखेगी अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं। अब VWAP प्लॉट इसमें क्या क्या बेसिकली, सॉरी, हाँ, VWAP आप जब प्लॉट करोगे ये इसमें अपर बैंड और लोअर बैंड भी ये शो कर रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, राइट। अभी तो यहाँ पे मैंने
वीवैप प्लॉट कर दिए लेट से 5 मिनट के चार्ट पे, और थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं यूज कर लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट, थोड़ा हमें विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप जो बीच में लाइन देख रहे हो डे सेपरेटर है, यानी यहाँ पे एक सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे एक सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे एक सेशन खत्म हुआ, यहाँ पे एक सेशन खत्म हुआ। थोड़ा सा मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक सेशन है, ये दूसरा सेशन है, ये लाइन पे तीसरा सेशन। अब मुझे ट्रेंड फाइंड करना है, राइट, कि मेरी निफ्टी किस ट्रेंड में चल रही है या मेरा अंडरलाइन किस ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 दिन मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इसलिए ताकि ये मेरे एक पर्टिकुलर एक सेशन को डिनोट कर सके, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या करी, यहाँ पे एक लाइन कर दिया, 5 दिन का हाईएस्ट वीवैप ले लिया, राइट। वीवैप मैंने 5 दिन का हाईएस्ट वीवैप ले लिया, और लास्ट 2 दिन का मैंने वीवैप हाईएस्ट ले लिया। अब इसने मुझे क्या यहाँ पे इंडिकेट किया, पहली चीज इसने मुझे यहाँ जो मैं वीवैप देख रहा हूँ, मेरे 5 दिन के वीवैप है, जो मेरा 2 दिन का वीवैप है उसके नीचे है, यानी समवेयर जो बाइंग आ रही है, बाइंग इंटरेस्ट। व्हाई वी आर सेइंग यूजिंग वीवैप, क्योंकि वीवैप क्या कर रहा है, वॉल्यूम बता रहा है मुझे कि किस प्राइस पे, यानी जेन्युइनली प्राइस पे। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो, आपने नोटिस किया होगा कई बार जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं उनमें अचानक से एक स्पाइक आती है, फिर थोड़ी देर बाद वो करेक्शन होकर नीचे आती है, और नीचे आने का सबसे बड़ा एक रीजन ये होता है कि उनमें वॉल्यूम नहीं होता, तो स्पाइक होती है सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगी, फिर नीचे आ जाएगी। तो क्या होगा, अगर आप उस पर मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे तो मूविंग एवरेज तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर वीवैप प्लॉट करोगे तो वीवैप उतनी ऊपर नहीं जाएगी, तो वो क्या बताएगी कि हाँ ये जो स्पाइक हुई है इसमें वॉल्यूम नहीं हुआ है। तो सेम वे में अगर मैं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखता हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है जेन्युइनली, उसके हिसाब से अगर मैं देखूं एक्यूमुलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे आते जा रहा है। तो वीवैप ने यहाँ पे मुझे इंडिकेशन, ये 5 डे का हाई था, उसके बाद जो मेरा 2 डे का हाई था वो उसके नीचे बन गया। तो समवेयर मुझे एक सेंस मिल रहा है कि जो मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन है, और जो मेरे वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहे हैं वो नीचे हो रही है, यानी एक तरीके से सेलिंग होती जा रही है। अब मैं अगर यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो मेरा जब वीवैप कंटिन्यूसली नीचे बन रहा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या एक सेंस मिल गया कि मुझे जो मंदी देखनी है मार्केट में, तो मंदी देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, मेरे पास ऑटो ट्रेंडर है ऑलरेडी, तो मुझे यहाँ ऑटो ट्रेंडर मुझे यहाँ एक सेल सिग्नल दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, सेलिंग सिग्नल मिल रहा है। अब एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ये मुझे देखना आ गया कि यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, राइट। अब मुझे कौन सा ऐसा प्राइस मेरे लिए अच्छा रहेगा जहाँ पे मैं शॉर्ट करके चलूँ या पुट बाय करके चलूँ। तो जैसे अब यहाँ पे अगर हम चार्ट देख रहे हैं, राइट, प्रीवियस भी चार्ट देख रहे हैं, तो इस वीवैप ने प्रीवियस जो बॉटम्स बने थे, राइट, जो यहाँ पे बॉटम्स बने थे उसके यहाँ पे देखिए हाई आया, स्पाइक मारी, और यहाँ से फिर ये रिवर्सल होने लग गया। तो ये मुझे एक सेंस दे रहा है कि हाँ समवेयर जो मेरे स्पाइक बने थे ये मार्केट में ये सस्टेन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, इस पर्टिकुलर लेवल का मैं एक एसएल रख के यहाँ पे मैं अपने आप पुट बाय कर सकता हूँ, फ्यूचर सेल कर सकता हूँ, जो भी जिसमें मेरा कंफर्टेबल है और जिसमें मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ जो आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे, यहाँ पे एक बैंड्स बनते हैं, लाइक बॉलिंगर बैंड्स आप लोगों काफी लोग यूज कर रहे होंगे बॉलिंगर बैंड्स, राइट। तो सेम वे में यहाँ पे एक डिविएशन दिखाने के लिए कि बैंड्स कितने दूर बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी अगर यहाँ पे देखेंगे बैंड्स को, तो यहाँ से मुझे एक इंडिकेशंस भी मिलती है कि बैंड्स के ऊपर जब ये जा रहा है वीवैप के बैंड्स के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे बाइंग्स चल रही है, यहाँ पे इसने मुझे एक इंडिकेशन दे दिया बैंड के आसपास ही ट्रेड करता रहा। ये जो दिन था ये मेरा दिन था ऑप्शन सेलिंग का, यानी आज के दिन मेरा मार्केट साइडवेज रहने वाला। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे भी अगर आप ओवरऑल अगर शाम को जाते क्लोजिंग करके देखिए बैंड के आसपास, नीचे का वापस बैंड में आया फिर ऊपर गया, तो ये जो डे था कंटिन्यूसली बैंड के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो ये भी मुझे एक इंडिकेशन दे रहा था बैंड के आसपास ट्रेड होने पे कि ये दिन भी मेरा ऑप्शन सेलिंग का था। बट यहाँ के अगर आप दिन देखते तो ये बैंड के नीचे गया, फिर वापस आया, बैंड के फिर वापस नीचे चला गया, फिर बैंड के फिर, तो ये ओवरऑल मुझे इसने इंडिकेशन दे दिया कि आज के दिन मार्केट में सेलिंग ज्यादा आ रही है, मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक वीवैप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थोड़ा टाइम में आप जैसे जैसे आप इसको वीवैप को ज्यादा से ऑब्जर्व करेंगे आपको वीवैप समझ में आने लगेगा।
तो ओवरऑल मुझे अगर ट्रेंड फाइंड करना है कुछ भी, जैसे आप अगर पीछे भी देखते हैं, आप अगर यहाँ सेशन देखें, प्रीवियस सेशन भी देखें, मैं इसको रिमूव करता हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली जो 5 दिन का वी वैप है उसको ब्रेक करा, उसके बाद ऊपर आया, और यहाँ पे अगर आप समवेयर देखते हैं, लेट मी ड्रॉ लाइन, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो वी वैप था पीछे प्राइस 1 2 3 4 5 सेशन का जो हाई था वो ब्रेक हुआ, उसके बाद आप देखिए तो ये 16,500 के आसपास का हाई था, उसके बाद मार्केट गई 18,100। तो ये ओवरऑल मुझे क्या देता है, एक सेंस दे देता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। यानी वी वैप की जो ये मेथोडोलॉजी काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं कि 2 दिन की वी वैप का हाई और 5 दिन की वी वैप का हाई, अगर उसके हाई ब्रेक्स हो रहे हैं और मेरी जो 2 दिन की वी वैप है अगर प्रीवियस 5 दिन की वी वैप के हाई से ऊपर चल रही है, तो समवेयर ये क्या दे रही है, मुझे एक सेंस दे रही है मार्केट में जो ट्रेंड है वो तेजी का है। और बिकॉज वी आर यूजिंग वी वैप, तो एक स्ट्रेंथ को ये और डिनोट करती है, क्योंकि वॉल्यूम के बेसिस पे ही हमारी जो एवरेज आई है वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम आई है, तो वो एक स्ट्रेंथ को डिनोट कर रही है। तो इस तरीके से मैं क्या एक तरीके से एक मार्केट में ट्रेंड पकड़ सकता हूँ कि वी वैप ने जो स्ट्रेंथ पकड़ा है। तो ये जो 2 और 5 डेज का मेथड है ये बहुत अच्छे से लोग ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं काफी। तो इस तरीके से आप भी धीरे धीरे जैसे आप यूज करेंगे 2 और 5 डेज की वी वैप को, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा मार्केट में। ये आप स्टॉक्स के ट्रेंड्स के लिए भी आप देख सकते हो, 2 और 5 डेज की वी वैप का ट्रेंड आपको अगर देखना हो, और पर्टिकुलर आप कोई सा भी अगर अंडरलाइन कर रहे हो तो उस पर आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन जो रेगुलरली हमारे पास आता रहता है बार बार वो यही आता है कि सर यहाँ पे जो आप वी वैप शो कर रहे हो, जो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वी वैप हमारा फ्यूचर का वी वैप है, क्योंकि फ्यूचर में ही इंडेक्स ट्रेड होता है, कैश में इंडेक्स ट्रेड नहीं होता, तो उसका वॉल्यूम नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक वॉल्यूम डिनोट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वी वैप प्राइस निकाल रहे हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि वी वैप और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन जो आते हैं, लाइक आप में से कई Q&A में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर जैसे यहाँ बाय आ रहा है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली इसमें एक वेट बनता है जो हमें हमेशा वेट करना चाहिए कि हम क्या वेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या वेट करना है, अब मुझे यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ बाय सिग्नल आ रहा है जबकि मेरी एवरेजेस मुझे डाउन करने को बोलती है, बट दो हम यहाँ पे अभी सिस्टम हम जो बोलते हैं यूज करने को, वो बोलते हैं आपको 10:30 के बाद आप सिस्टम यूज कीजिए। लेकिन अगर 10:30 से पहले भी आप अगर सिस्टम यूज करते हैं, राइट, तो पहले तो हमने 10:30 के बाद यूज करना है सिस्टम। अब यहाँ पे मेरा एक कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, यहाँ बाय 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 चल रहा है, यहाँ सेल 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 चल रहा है, तो मुझे वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक मेरे दोनों सिग्नल मैच नहीं करते, यानी मेरे दोनों सिग्नल मैच नहीं करते। या एक पॉसिबिलिटी मैं ये देख सकता हूँ कि जो मेरा वी वैप है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे गैप ऑलरेडी 100 मतलब ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का गैप है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो मेरा गैप है, जैसे यहाँ पे सेल चल रहा है वी वैप बाउंस हुआ और बाउंस होके जो वी वैप है और इसके बीच का गैप कम हो गया, काफी कम होने के बाद तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पर्टिकुलरली वेट करूंगा कि कम से कम मेरा जो गैप है वो बहुत कम हो जाए। हम वेट क्यों कर रहे हैं इसका, ताकि मेरे जो स्टॉप लॉसेस हैं, यानी जो स्टॉप लॉस हैं वो मेरे छोटे स्टॉप लॉसेस बने, राइट। तो स्टॉप लॉस जितने छोटे बनेंगे उतना मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं मार्केट में उतना सस्टेन कर पाऊंगा, क्योंकि M2M अगर मैं बड़े वी वैप गैप दूर होगा और मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ तो समवेयर क्या होगा कि मेरे जो M2M है वो काफी बड़े हो जाएंगे। तो उससे बेटर ये है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे कम से कम या मतलब कम से कम स्टॉप लॉसेस छोटे बने। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉसेस छोटे करने की कोशिश करूंगा, राइट। देन यहाँ पे हम OI चार्ट जो हम हमेशा देखते हैं, आप अगर टेलीग्राम में सपोर्ट ग्रुप में हमारे साथ टेलीग्राम के सपोर्ट ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो ऑटो ट्रेंडर का, तो कई बार हम हाईलाइट करते हैं कि ये लेवल आप इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखिए, ये पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट लेवल है, आप इसे देखिए। तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो सेलर का कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट। अगर मैं यहाँ बात करूँ 17,700 की,
तो 17,700 की कॉल किसी ने बेची हुई है, और यही चीज हम ट्यूसडे को भी हाईलाइट कर रहे थे कि 17,700 जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और आपने देखा होगा उसका सेलिंग भी आई है। तो 17,700 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर काफी एक्टिव थे, और उसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे आप देखिए कि शिफ्ट हो गए 17,700 से 17,600 की तरफ शिफ्ट कर गए। तो ये जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं मार्केट में सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है यहाँ पे सेल 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 चल रहा है, अब मार्केट ही अगर सपोर्ट पे आ जाए और मैं यहाँ सेल सेल देख के सेल कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे एक नोटिस करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ। जैसे 17,500 की अगर मैं बात करूँ, पिछली वीक 17,500 से मार्केट ने बाउंस भी लिया था मार्केट में, राइट। तो वो 17,500 के जो लेवल से बाउंस हुआ था मार्केट, वो क्या हुआ था कि डेटा ने मुझे इंडिकेट किया नेगेटिव, बट समवेयर जब मार्केट 17,500 के लेवल के पास आया तो वहां पे क्या थे कि जो मेरे पुट राइटर थे बहुत ज्यादा थे, तो वहां से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल लिया। तो ये जो लेवल आपके लिए होता है, ये लेवल होता है या तो आप बुकिंग कर लो, या तो आप इसमें बुकिंग कर लो, क्योंकि इस लेवल पे क्या है आप ऑलरेडी सेल करते हुए आ रहे ऊपर के लेवल से, तो यहाँ पे मुझे एक टारगेट मिल गया, मैं बुक कर लूंगा। तो मैं अब मेरा नेक्स्ट जो प्लान ऑफ एक्शन होगा वो ये होगा इस लेवल के ब्रेक होने का। लेट्स से मैं बोलता हूँ 17,500 का एक सपोर्ट है, तो मैं इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करूंगा। बट एज इफ नाउ अगर मैं देखूं तो कॉल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे आप देखेंगे 18,000, 17,700, देन अगेन 17,800, 17,600, 17,500, ये लेवल्स क्या है, ये कॉल्स के लेवल्स, यानी कॉल सेलिंग ज्यादा है। बट यहाँ अगर मैं पुट सेलिंग की बात करूँ तो पुट सेलिंग उतनी ज्यादा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे क्या करना है कि मेरे को ये पता है कि सेल ऑन राइज है, बट समवेयर मार्केट 17,500 को भी एक रिस्पेक्ट देगी और वहां पे मार्केट डेफिनेटली एक बार रुकेगी। तो यहाँ पे मेरे को क्या है प्रॉफिट बुकिंग करने का बन जाता है। यानी अगर मैं यहाँ से सेलिंग करते हुए चल रहा हूँ, लेट्स से 17,646 से या 17,600 से भी मैं बोलूँ अगर सेलिंग करना शुरू होगा तो 17,510 के आसपास आ रहा है, तो मेरे लिए क्या है कि लेवल बन गया, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मुझे पुट का कहीं समवेयर एक सपोर्ट दिख रहा है, राइट। तो मैं वहाँ पे पुट के एक सपोर्ट पे, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो टेबल पे ये हाईलाइट हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके मैं यहाँ पे चलूंगा, राइट। तो ट्रेंड के लिए बेसिकली हम जैसे बोलते हैं ट्रेंड इज ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट और एसेट प्राइस। इन टेक्निकल लाइन्स ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड ट्रेंड लाइन और प्राइस एक्शन, राइट। प्राइस एक्शन से हम करते हैं या हायर बॉटम से बनते हैं, तो ये ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे एक समझाया, डेफिनेटली आप में से काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस वेरी इजी, बट अगर रियल टाइम मार्केट में ये चीजें, तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा आप सब लोगों से कि एक बार रियल टाइम मार्केट में आप इस चीज को लगा के देखें, क्योंकि चीजें ये हैं, यही चीजें मार्केट में जो काम करती हैं। और डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको वीवैप शो कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग द मार्केट डेफिनेटली आप समवेयर यहाँ पर होंगे, तो एक कंफ्यूजन होगी। तो देखिए मार्केट, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। वी कैन नॉट बी अ गॉड कि हम 100% हमेशा करेक्ट हो। तो प्रेडिक्शन की गेम है डेफिनेटली, बट समवेयर जो सिस्टम्स होते हैं हम लोग के ऑलरेडी हम जो यूज करते हुए आ रहे हैं और पास्ट में जो सेटअप्स हैं हम वो देख के हम जो यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट गिव अस सेंस और इट गिव अस कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें ये ट्रेड करना चाहिए, ये ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर मैं आपको जैसे मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ तो आप ये देख रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ठीक है अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस चीज पे, तो आप ऐसे नहीं कि सीधे मंडे आए और चीजें शुरू कर दें। आप कोई सा भी स्टॉक खोलें, स्टॉक्स पे भी आप एक बार उनको प्लॉट करके देखना शुरू करें। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उससे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस डेफिनेटली हेल्प करेगी ट्रेंड फाइंड करने में। अब सबसे पहले एक थोड़ा सा ग्रीक समझ लेते हैं
देन विल कम अगेन बैक टू कि हमें चार्ट मुझे कैसे देखना है, राइट। अब डेल्टा बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे, डेल्टा जो होता है वो आपको ये बताता है कि जो आपकी अंडरलाइंग है, लेट्स से निफ्टी है, तो निफ्टी के कितने पॉइंट मूव करने पर ऑप्शन, चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक का ऑप्शन प्राइस मूव करेगा, राइट। तो अगर मैं डेल्टा की बात करता हूँ, लेट्स से कि अगर एटीएम डेल्टा की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने 17,700 ले रखा है, बट मार्केट समवेयर 17,500 के आसपास है। तो 17,700 का अगर डेल्टा मेरे पास एटीएम है, लेट्स से मार्केट 17,700 है, तो उसका एटीएम का डेल्टा होगा 50 पैसे। तो कई बार आप देखते होंगे कि कॉल और पुट एटीएम की एग्जैक्ट प्राइस सेम होता है। लेट्स से मैं बताऊं कि 120 की कॉल है और 120 की पुट है, उस टाइम पे क्या होता है, वो दोनों जो प्राइजेस होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, आप देखोगे डेल्टा जो होगा उनका 0.5 का होगा। तो 0.5 डेल्टा मीन्स क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर रही है, राइट, तो मेरे जो ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करना चाहिए, मैं उसे 0.5 से इंटू कर दूंगा, तो 50 रुपीज में इसमें और ऐड कर लूंगा। तो लेट्स से अगर मेरी ऑप्शन 80 रुपए की थी और 0.5 का डेल्टा हो गया, तो उसमें 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर गई, तो यानी 50 पॉइंट मूव करनी चाहिए थी ऑप्शन। तो 80 रुपीज की ऑप्शन प्लस 50 रुपीज की और उसमें मूवमेंट आई, तो समवेयर 130 की ऑप्शन होनी चाहिए। अब सेम वे में अगर मैं पुट की बात करूं, तो पुट का जो डेल्टा होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। तो यानी अगर मार्केट तेज होगी तो पुट की वैल्यू गिरेगी, अगर मार्केट गिरेगी तो पुट की वैल्यू तेज होगी, राइट। तो मार्केट, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गई, तो पुट कितने रुपए से एडजस्ट होगी, -50 रुपीज से एडजस्ट हो जाएगी, राइट। तो ये एक बेसिक डेल्टा का कॉन्सेप्ट है। अब हम अगर बात करते हैं जैसे कि गामा की, राइट, गामा क्या मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। तो यानी गामा क्या बताता है, डेल्टा कितना चेंज होगा निफ्टी के मूव करने पे। तो लेट्स से अगर निफ्टी का डेल्टा 17,700 की कॉल का डेल्टा 0.45 था और उसका गामा था 0.0005, तो 100 पॉइंट मूव करने पे क्या होगा, जो डेल्टा होगा, राइट, वो चेंज हो जाएगा 0.05 से, यानी 0.45 का डेल्टा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम ऐड कर लेंगे 0.05, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है बट इट्स वेरी इजी। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, गामा क्या बताता है कि डेल्टा कितना मूव होगा निफ्टी मूव करने पे। तो यहाँ पे जैसे गामा हमने लिया 0.00005, राइट, तो उससे क्या होगा, 100 पॉइंट निफ्टी जब मूव करेगी तो 100 इंटू 0.0005 इज इक्वल टू 0.05, तो ये डेल्टा में ऐड हो जाएगी 0.45 इज इक्वल टू 05। तो यहाँ पे ये क्या मुझे दे रहा है, ये मुझे दे रहा है एक सेंस की 0.5 डेल्टा, यहाँ पे निफ्टी के अंदर डेल्टा अब क्या होगा, 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या होगा, डेल्टा 0.5 पर जाए। तभी आप देखते होंगे जैसे निफ्टी में इन द मनी ऑप्शन होती है, उनके डेल्टा बढ़ते जाते हैं। तो लेट्स से अगर 17,700 मार्केट थी, वो 17,800 पहुंच गई तो डेल्टा बढ़ गया, फिर वो 17,900 पहुंच गई तो डेल्टा क्या होगा, 0.65 का हो जाएगा, 0.8 का हो जाएगा, 0.9 का हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होता है, इन द मनी में होती जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली गामा जो होता है वो डेल्टा को बढ़ा रहा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग देखते हैं दैट इज थीटा, जो हम बोलते हैं टाइम वैल्यू चलेगी, स्ट्रैडल बेच दो टाइम वैल्यू चली जाएगी। बैंक निफ्टी में जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, डेफिनेटली मैं आगे जाके वो भी शेयर करूंगा आपसे। तो बैंक निफ्टी में हम लोग सबसे ज्यादा जो आप देखते होंगे ट्रेडर्स होते हैं, वो फ्राइडे को बैंक निफ्टी की स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल दोनों में से कुछ ना कुछ बेच के चलते हैं, और उनको बेचने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि इसमें सबसे ज्यादा थीटा है, ये थीटा जाएगा ही जाएगा, तो हम यहाँ पैसे बनाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी के मॉर्निंग में आएंगे, 9:30-10 बजे बैंक निफ्टी बेच देंगे, और शाम को जाते जाते कैसे लगा लेते हैं सिस्टम पे, अगर ऐसे लेट होगा ठीक, नहीं तो शाम को उनको पता होता है कि मुझे अगर 100-1200 पॉइंट का मेरा स्ट्रैडल बिक रहा है तो 1200 पॉइंट की मूवमेंट एक दिन में नहीं आएगी, अगर ऐसे लेट नहीं होता है तो समवेयर 100 रुपए में 100 रुपए 150 रुपए खा के जाऊंगा शाम को। तो व्हाट डज इट मीन, वो थीटा जा रहा है ऑप्शन के अंदर। तो थीटा क्या बताता है कि ऑप्शन में जो टाइम डिके होता है एक दिन के अंदर, यानी एक दिन के अंदर जो ऑप्शन जाता है तो वो अपनी वैल्यू कितनी लूज करता है, तो वो होता है हमारा थीटा। निफ्टी एग्जांपल ले रहा हूँ, निफ्टी 17,700 का थीटा अगर 5 रुपए है और दिन भर कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई वॉलेटिलिटी चेंज नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो शाम को जाने तक उसका 5 रुपए का प्रीमियम टूट जाएगा। और ये सेम पुट के लिए भी सेम होगा, पुट में ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा, पुट में भी 5 रुपए जाएंगे अगर
सब कुछ सेम रहा, अगर उसका भी थीटा 5 रुपए का है, राइट। तो थीटा क्या बताता है मुझे, टाइम वैल्यू यानी टाइम डिके, एक दिन में कितना वैल्यू वो लूज करने वाला है ऑप्शन। अब यहाँ पे आता है वेगा, जो हम वॉलेटिलिटी आईवी, जो आप हमेशा एक बात करते रहते हैं हम लोग कि ऑप्शन की आईवी बढ़ गई है। पिछले दिनों में भी आपने पीछे देखा होगा कि अचानक वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि ऑप्शंस हम देख रहे थे, हम नेकेड ऑप्शन नहीं कर पा रहे थे। एज ए रिटेलर बहुत एक्सपेंसिव हमें लग रही थी कि हाँ ऑप्शंस बहुत एक्सपेंसिव होगी। जहाँ 18 की आईवी चल रही थी अचानक 26 की आईवी चली गई, तो 26 की आईवी जाने से क्या मेरे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ गए। तो वेगा होता क्या है, वेगा क्या बताता है कि आपके एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, राइट, यानी अगर मेरी 18% वॉलेटिलिटी थी तो वो 19% वॉलेटिलिटी हो गई, तो उससे क्या होगा, उससे कितना डिफरेंस आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 17,700 की अगर कॉल का वेगा 2 रुपए और आईवी अगर 14 है, तो हर एक उसमें राइज 1% एब्सोल्यूट होने, यानी अगर आईवी 14 से 15 होगी तो वो 2 रुपए बढ़ेगा ऑप्शन का पेमेंट, 15 से अगर 16 होगी तो वो 2 रुपए बढ़ेगा। तो इस तरीके से, और अगेन पुट में भी यही सीन होगा, पुट की भी आईवी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ेगा। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से हमेशा प्रीमियम बढ़ते हैं, और यही एक रीजन होता है। अगर हम नोटिस करें कि आईवी जब भी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, आईवी जब भी बढ़ती है तो हमारे जो स्ट्रंगल्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, और एक ये रीजन होता है कि मैं हमेशा ऑप्शन बेच के चलना पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग देता हूँ जो मैंने अपने उसमें एक्सपीरियंस से सीखी है। हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, राइट, और ऑप्शन में आपने हमेशा देखा होगा कि ऑप्शन में, लेट मी जस्ट चेंज, नेक्स्ट वीक की खोलता हूँ, ये तो ऑलरेडी जा चुका है। तो ये नेक्स्ट वीक के ऑप्शन चेन है, राइट। अब अगर आप नोटिस करें मार्केट में, राइट, तो मार्केट में अनसर्टेनिटी किस तरफ की है, ऊपर की या नीचे की है। तो डेफिनेटली आप में से काफी लोग ये बोलेंगे कि बोथ साइड की अनसर्टेनिटी है, बट अगर मेरे को रिस्क जो हमेशा लगता है वो मुझे डाउन साइड का लगता है, राइट, अप साइड का मुझे रिस्क नहीं लगता। तो आप हमेशा देखेंगे, नोटिस करेंगे आईवी जो पुट की होती है स्लाइटली हायर होती है एज कंपेयर टू कॉल, राइट। ये चीज आपने नोटिस करी होगी सबने, राइट, कि यहाँ पे अगर मैं देखूं 12 की आईवी यहाँ पे आ रही है तो वो 14.96 की आईवी आ रही है, यहाँ पे अगर 12.49 आ रही है तो 14.8 है। तो स्लाइटली जो पुट की आईवी होती है वो हमेशा हायर होती है लिटिल बिट एज कंपेयर टू कॉल, क्योंकि मुझे कॉल बेचने में उतना डर नहीं लगेगा नेकेड जितना मुझे पुट बेचने में लगेगा। अब जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली ऑप्शन चेन देखोगे तो एज ए ऑप्शन राइटर मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में होगा, मेरा इंटरेस्ट होगा अगर मैं ऑप्शन राइटर हूँ कि जिसकी आईवी ज्यादा है, राइट, तो डेफिनेटली उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे वेगा समझाया था, राइट, आपने नोटिस भी करा होगा कि जो वेगा होता है जैसे जैसे वेगा राइज होता है तो प्रीमियम ज्यादा होता है। तो एज ए जब भी मैं ऑप्शन राइटर हूँ, राइट, तो मैं ऑप्शन राइटर अगर मैं हूँ तो मैं हमेशा क्या करूंगा, जिसकी ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा है वो राइट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप हमेशा नोटिस करना इसमें स्लाइटली गैप रहेगा, जिसे मैं बेसिकली अगर मैंने मेरे आर्टिकल्स में मैंने लिखा हुआ है द स्प्रेड बिटवीन एटीएम कॉल एंड पुट आईवी। तो यानी कॉल एंड पुट का आईवी के बीच का जो स्प्रेड होता है वो स्लाइटली पुट माइनस कॉल अगर आप देखेंगे स्लाइटली पॉजिटिव होता है। अगर ये नेगेटिव हो जाए इन अ सेंस कि पुट की जगह कॉल की आईवी अगर हायर होने लग जाए, राइट, आप अगर यहाँ नोटिस करोगे यहाँ 15-16 हो गया, यहाँ 12 चल रहा है, या यहाँ 17-18 हो गया, यहाँ पे 13-14 चल रहा है, तो इट गिव मी अ सेंस कि अब कॉल राइटर मार्केट में एक्टिव होने वाले हैं, राइट। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर कॉल की आईवी ज्यादा हो जाती है पुट से, यानी मेरे एक तरीके से नेगेटिव स्प्रेड बन जाता है पुट माइनस कॉल का आईवी का एटीएम स्ट्राइक का, तो इट गिव मी अ सेंस कि जो कॉल राइटर है वो एक्टिव होने वाले हैं। तो ये एक मार्केट टॉप बनने के
यानी मार्केट रिवर्सल या मार्केट स्टॉप होने के इंडिकेशन होते हैं कि यहाँ पे जो भी कॉल राइटर होंगे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको कॉल महंगी दिख रही है और वो कॉल बेचना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे वो क्या करना शुरू करेंगे, कॉल राइट करना शुरू कर देंगे। तो ये मुझे एक क्या सेंस देगा, मुझे एक सेंस देगा यहाँ पे कि लिटिल बिट ये एक्सपेंसिव होती जा रही है, और यहाँ पे अब मुझे क्या है, यहाँ पे जो मेरे कॉल राइटर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो ये चीज आप धीरे धीरे आप जब नोटिस करोगे ऑप्शन चेन देखना इन डेप्थ, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप मार्केट में अगर आप देखेंगे, मार्केट में सिर्फ कॉमन सेंस चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। आप मल्टीपल सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करोगे, एट द एंड ऑफ द रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। मुझे बहुत सिंपल तरीके से समझना है क्या होता है मार्केट में और उसका क्या है। तो आप जितना कॉमन सेंस यूज करेंगे, आपको उतना ही इजी मार्केट लगेगा, उतने इजी आपको समझ में यहाँ पे आता जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हमने मैंने एक जस्ट तो डेफिनेटली आप में से कई लोगों ने यहाँ पे जीरोधा का एक ऑप्शन कैलकुलेटर जरूर देखा होगा, ब्लैक एंड सोल का। राइट, अब यहाँ पे मैं एक निफ्टी की ऑप्शन चेन और साथ में खोल देता हूँ। अब मैंने यहाँ एक एक्सेल ओपन करी। राइट, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेट से मैंने पुट बाय करी थी। अब मैंने पुट क्या बाय करी थी, जस्ट अब मैंने पुट बाय करी थी लेट से 17,500 की। ठीक है, 17,500 की चल रही है 146। और यहाँ पे मैंने आईवी डाली 14.82। ठीक है, इंटरेस्ट अभी मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, सॉरी इंटरेस्ट यहाँ पे 10% एज पर एनएससी। और यहाँ पे स्पॉट जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है 17,470। अब इसने मुझे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे, तो मुझे इसने डेल्टा क्या बताया, पुट का डेल्टा क्या बताया 0.52, और पुट का थीटा क्या बताया 12 रुपए। राइट, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, लेट्स से 146, और मेरा दिस इज द प्रीमियम, और यहाँ पे मेरा डेल्टा कितना है, डेल्टा मेरा है -52 का। ठीक है, और मेरा यहाँ पे थीटा जो आया थीटा है मेरा -12 रुपए का। ठीक है, अब मैंने लेट से मैंने यहाँ पे बाय करी है निफ्टी 17,500 की पुट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट से कि मेरा 50 पॉइंट्स का एक एसएल है जो मुझे सिस्टम पे लगाना है बेस्ड ऑन निफ्टी अगर मूव करती है। राइट, तो अब निफ्टी अगर 50 पॉइंट मूव करेगी तो इसमें कितना जाना चाहिए, दिस इंटू 50, यानी 26 रुपए तो इसमें चली गई, और साथ में 12 रुपए मेरे थीटा चला गया। अगर मैं शाम तक सिस्टम में बना रहता हूँ, अगर मैं एसएल भी ट्रिगर नहीं होता, तो मेरा क्या होगा सिस्टम पे बने रहने का, कि मेरा इतना तो एसएल प्रीमियम जाएगा ही जाएगा बिकॉज ऑफ थीटा। तो समवेयर ये मुझे एक सेंस देता है कि मुझे 108 रुपए के आसपास एक अपना एसएल लगा के चलना है, और अदर आई वुड लाइक टू से कि 105 रुपए के करीब का मैं एक एसएल यहाँ पे लगा लूंगा बेस्ड ऑन निफ्टी पे। मुझे क्या किया था, मैंने निफ्टी में 50 पॉइंट अपसाइड का एक एसएल लिया था। निफ्टी में मैंने क्या किया था, 50 पॉइंट अपसाइड का। मैंने यहाँ पे देखा जस्ट ऊपर,
लेट्स से मैंने यहाँ से वीवैप से देखा कि वीवैप 40 पॉइंट्स का, यहाँ पे एक वीवैप मुझे दिखा रहा है कि यहाँ 40 पॉइंट्स का एक ऊपर मुझे एसएल लगाना है। अब मुझे क्या होता है कि कई हम में से लोग बोलते हैं कि सर मैं कंटिन्यूसली स्क्रीन नहीं देख सकता हूँ या मैं कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस नहीं देख कर सकता हूँ, मुझे एक स्टॉप लॉस प्राइस बता दो जो मैं अपने सिस्टम पे लगा दूं ताकि अगर वो हिट हो जाए तो मैं निकल जाऊं। मैं निफ्टी को कंटिन्यूसली नहीं देख सकता हूँ, मुझे प्राइस अराइव करके दे दो कि क्या स्टॉप लॉस बनता है अगर मार्केट इस लेवल पे आ जाए तो वो प्राइस हमने इस तरीके से निकाला। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे अभी पता लग गया स्पॉट लेवल से निफ्टी के 50 पॉइंट ऊपर, यानी निफ्टी में अगर मैं 50 पॉइंट ऊपर, सॉरी निफ्टी में अगर मैं 50 पॉइंट ऊपर अगर मैं एसएल लगाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एसएल जो लगाना है वो कहाँ पे लगाना है वो कैलकुलेट करना है। तो मैं बोलता हूँ मैंने ऑप्शन कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, मेरा डेल्टा कितना आया 0.52 आया, मेरा थीटा कितना आया 12 आया। तो 0.52 को मैंने 50 से इंटू कर दिया, तो यानी 26 रुपए तो मेरे सिर्फ डेल्टा ने मुझे इंडिकेट कर दिए कि आपका डेल्टा अगर वो जाएगा तो 26 रुपए तो यहाँ पे टूट जाएंगे बेस्ड ऑन डेल्टा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे टूटे तो 12 रुपए आपको और देने पड़ेंगे जो थीटा है, यानी टाइम वैल्यू जो है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये दो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो समवेयर मेरा 108 रुपए का एक एसएल बनता है। तो मैं 105 रुपए के आसपास थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को देख के मैं 105 के आसपास सिस्टम पे एसएल लगा के छोड़ देता हूँ। अब ये कैलकुलेशन मैंने पूरी ग्रीक में कर ली, मुझे अब क्या है कि सिस्टम पे 105 का एसएल लगा के मैं बैठ जाऊंगा। अब मुझे पता लग गया अगर 50 पॉइंट निफ्टी जा रही है तो मैं यहाँ इतना मेरा एसएल लगेगा और मैं यहाँ पे आराम से सिस्टम पे बैठा हुआ, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जीरोधा यूज कर रहा हूँ, कोई और भी कर सकते हो, बट आई फाइंड इट लाइक मोर हैंडी। आप में से कई लोग जो है जीरोधा के कस्टमर्स हैं तो आप यूज कर रहे होंगे जीरोधा, तो जीरोधा मुझे उस सेंस में काफी नॉर्मल लगा कि अच्छा लगा कि मैं यूज कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे हम मूव करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज की। ऑप्शन स्ट्रेटजीज मुझे क्या है, कौन सी सूटेबल मार्केट के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात करता हूँ, राइट, तो बेसिक स्ट्रेटजी अगर हम करते हैं लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट एज ए रिटेल ट्रेडर हम लोग करते हैं, तो ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं बेसिकली ये स्ट्रेटजीज जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं जब आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट की कम हो। यानी जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अगर आपने ऑप्शन चेन निफ्टी के अंदर एक्सचेंज की साइड पे देखा हो, राइट, यहाँ पे अगर आपने देखा हो समवेयर, तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन चेन देखा हो तो यहाँ पे मुझे आईवी दिखती है, राइट, ये 12 की आईवी है, ये 14 की आईवी है, राइट। तो जो लो आईवी मार्केट होते हैं उन पे मैं नेकेड जिन्हें बोलते हैं प्लेन वनीला ऑप्शंस, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि मेरे जो प्रीमियम होंगे वो लो प्रीमियम होंगे, क्योंकि मुझे एक रिस्क नहीं होगा कि अगर आईवी टूटती है तो मेरा प्रीमियम जाएगा, क्योंकि आईवी टूटने में डेफिनेटली मैंने आपको जैसे पीछे भी अगर आपने वेगा वाला अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपने देखा होगा कि आईवी अगर बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा, आईवी अगर गिरेगी तो ऑप्शन प्रीमियम गिरेगा, इररिस्पेक्टिव वो कॉल है या पुट है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करता हूँ तो लॉन्ग कॉल अगर मैं बात करता हूँ, आप सब ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत से लोग जानते हैं लॉन्ग कॉल क्या हो। बेसिकली 17,650 की अगर मैं लेट से कॉल ले रहा हूँ 100 रुपए की, तो थ्योरेटिकली अगर मैं बात करता हूँ 17,750 के ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट आएगा, राइट, दैट इज अनलिमिटेड अबव। और जो मेरा मार्जिन लगेगा, मार्जिन कुछ होगा नहीं क्योंकि मुझे प्रीमियम देना है सिर्फ, तो 100 रुपए इंटू लॉट साइज में, तो अगर 50 का लॉट है तो 5,000 मुझे दे। बट ये जो प्रीमियम जो हम थ्योरेटिकली 17,750 के ऊपर बोल रहे हैं ये एक्सपायरी पे आता है, लेकिन अगर एक्सपायरी से पहली मार्केट मूव कर जाए तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन M2M प्रॉफिट दिखाती है, राइट। सेम वे में अगर लॉन्ग पुट की बात कर रहा हूँ, डेटा आप ऑलरेडी देख रहे हो ऑप्शन चेन में, तो आप अगर देखते हो तो यहाँ पे क्या मार्केट फॉल होती है, तो मार्केट जब फॉल हो रही होती है तो हम पुट बाय करते हैं। सेम वे में 17,600 की अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो 17,650 की अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो थ्योरेटिकली 17,750 के नीचे मुझे एक अनलिमिटेड प्रॉफिट देना शुरू करेगी। मार्जिन इसमें भी नहीं लगेगा, मार्जिन कितना लगना है इसमें लगना है 100 रुपए इंटू लॉट साइज, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका और हम सबका एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्ट्राइक करें, राइट।
मुझे ये पता लग गया मुझे ये स्ट्राइक करनी है, राइट। लेकिन स्ट्राइक कौन सी करूं, मैंने डेटा इंडिकेशन देखा, डेटा इंडिकेशन के बेस पे मुझे पता लग गया मुझे पर्टिकुलर ऑप्शन करनी है। अब करनी कौन सी वो तो बताओ मुझे, आपका क्वेश्चन होगा। तो जब आप होम पेज पे यहाँ पे आते हो, लेट्स से मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं निफ्टी में काम कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस डेटा देखा हो, मंदी का था कंटिन्यूसली, आप सब ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, मंदी का डेटा है, वीवा मंदी शो कर रही है। तो अब मैं पुट बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं बोलता मैं पुट बाय करके चलना चाहता हूँ, राइट। तो पुट बाय कौन सी करूंगा, तो यहाँ पे आप देखिए मनीनेस, इसमें सबसे ज्यादा मनी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप 17,500 की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा एक्सक्यूज मी मनी फ्लो हो रहा है। तो 17,500 की स्ट्राइक पे आप क्या करके चलोगे, आप ये पुट बाय करके चलोगे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। सेम वे में कई होंगे जो ये बोलते हैं कि हम सेल करने में इंटरेस्टेड हैं। तो सेल करने में भी आपने अगर नोटिस करा हो तो 17,500 में सेलिंग सबसे ज्यादा हो रही है कॉल में। लेकिन अब इसमें आपने करना क्या है कि नेकेड जब आप सेलिंग करते हो, सबसे पहले आप अट्रैक्ट क्या करते हो, मार्जिन को अट्रैक्ट करते हो। तो कहीं हम एज ए रिटेलर हम लोगों के पास मार्जिन नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 17,600 की पहले बाय करते हैं, फिर 17,500 की सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरा स्प्रेड का मार्जिन होता है जो कि 20-25 हजार रुपए होता है, वो लगता है इंस्टेड ऑफ कि एक नेकेड फ्यूचर के मार्जिन लगने के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आपको स्ट्राइक समझ में आ गई, मैंने स्ट्राइक कौन सी पिक करनी है। मुझे अगर मंदी खेलनी है तो सबसे ज्यादा मनी जिसमें फ्लो हो रहा है वो मुझे पिक करनी है, राइट। अब बात करते हैं बुल कॉल स्प्रेड, यानी बुल कॉल स्प्रेड कब खेलना है। आपने देखा होगा नितिन जी भी कई बार आपको बुल कॉल स्प्रेड्स देते हैं या बटरफ्लाई देते हैं। तो मेरा बुल कॉल स्प्रेड जो होगा, बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड जब मैं करूंगा वो करूंगा मैं जब मार्केट में आईवी बहुत ज्यादा है, राइट, यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है। एज ए रिटेलर मेरे लिए रिस्क है नेकेड ऑप्शन बाय करने का, यानी मैं नेकेड अगर लेट्स से 17,650 की नेकेड बाय नहीं कर सकता हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने 100 लिया, लेट्स से ये 180 के करीब चल रही है, तो वहां पे आपको एक रिस्क लगेगा कि इतना बड़ा ऑप्शन मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। तो बेटर ये है कि मैं इसको रिस्क नहीं लूँ, उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर लूँ। तो आप क्या करोगे, उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर लोगे। तो स्प्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आप 50 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर, 150, 200 डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपने स्प्रेड क्रिएट करना है। तो वो स्प्रेड आपने क्रिएट करके आपने क्या करना है, उसको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात आएगी, डेफिनेटली प्रॉफिट जो आपको नेकेड में मिलते हैं उतने नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट्स कम मिलेंगे नो डाउट, और प्रॉफिट कैप भी हो जाएंगे अपसाइड के लिए, यानी अपसाइड में भी मेरा एक फिक्स्ड प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि बियॉन्ड 17,750 के ऊपर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 40 रुपए मैंने अगर प्रीमियम दिया, रिस्क लिया है मार्केट में, तो मुझे 60 रुपए से ज्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला, यानी 60 रुपए से ज्यादा मुझे इसमें नहीं मिलने वाले, वो भी एक्सपायरी पे। लेकिन अगर मैं बीच में अगर सेशन में देखूं तो होगा 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मुझे मिल रहे होंगे। क्योंकि हम लोग लॉस लेने के लिए कंजर्वेटिव थे, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट के लिए भी कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। तो हमारे प्रॉफिट यहाँ पे लैग करेंगे बिकॉज हमारा रिस्क भी हमने रिड्यूस किया था। अब अगर मार्जिन की बात करते हैं, नेकेड जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग पे 130, 150, अब थोड़ा सा मार्जिन कम होगा, अराउंड 1 लाख के करीब एक मार्जिन लगता है, ठीक है। लेकिन टेंटेटिवली अगर मैं बात करता हूँ तो 25 से 35 के बीच, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्ट्राइक आप सेलेक्ट कर रहे हो, कितना बड़ा आप स्प्रेड बना रहे हो, वो मार्जिन लगता है स्प्रेड में। अब इसमें कई लोगों के क्वेश्चंस जो हमें कंटिन्यूसली आते हैं कि स्प्रेड्स, मार्जिन के स्प्रेड्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। एज ए रिटेलर हम स्प्रेड, हमारे पास सिस्टम में स्प्रेड क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले आप लॉन्ग ऑप्शन करोगे, उसके अगेंस्ट आप फिर सेल करोगे, तो यानी आपकी पोजीशन 1 क्या होगी, लॉन्ग, फिर पोजीशन 2 क्या डालोगे, सेल। ये दोनों एक एक स्ट्राइक करोगे, तो इससे क्या होगा कि सिस्टम आपका चेक करेगा, जो आपका सर्विलेंस होगा, जो भी ब्रोकर से आप एसोसिएट हो, वो चेक करेगा कि आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन है। अगर वो पोजीशन है तो उसको स्प्रेड में कन्वर्ट करके आपका मार्जिन ब्लॉक कर देगा, जो भी मार्जिन होगा 25,000, 30,000 करीब वो मार्जिन, इंस्टेड ऑफ कि नए जो सेकंड स्ट्राइक आप कर रहे हो उसको नेकेड कंसीडर नहीं करेंगे।
सेम वे में अगर मैं बात करता हूँ बेयर पुट स्प्रेड की, अब बेयर पुट स्प्रेड अगर आप देख रहे हो, बेयर पुट स्प्रेड में आपने क्या करना है, बेयर पुट स्प्रेड में आप देख रहे हैं कि मुझे 650 की मैंने पुट ली और 750 550 की नीचे भेज दी या 450 की। इसमें अगेन सेम वे मैंने आपको समझाया कि मेरे जो लॉस हैं वो कंजर्वेटिव हो रहे हैं, यानी लॉस मैं एक तरीके से लेने के लिए कंजर्वेटिव हो रहा हूँ कि मैं 40 पॉइंट 100 पॉइंट का जहाँ लॉस होना था मैं वहाँ 40 मैक्सिमम 40 पॉइंट लेने के लिए बैठा हूँ। तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी मेरा फिर एक तरीके से लॉक हो गया, कंजर्वेटिव हो गया कि मैं 60 पॉइंट का लॉस लूंगा। तो यहाँ पे मैं ये हम कब करेंगे एक्सक्लूड बेयर पुट स्प्रेड, जब आईवी बहुत ज्यादा हाई होगी तब हम ये एक्सक्लूड करेंगे। अब जो मैक्सिमम हम लोग जो देखते हैं दैट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कई लोग करते हैं और बटरफ्लाई हमें बनानी कैसे है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑटो टेंडर में हम लोग बटरफ्लाई बनाएंगे कैसे, राइट। अगर यहाँ पे अगर आप डेटा देख रहे हो 17,700 की स्ट्राइक पे हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन है, राइट। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। 17,700 पे हाईएस्ट कॉल कंसंट्रेशन है, 17,500 पे हाईएस्ट पुट कंसंट्रेशन है, राइट। अब कंसीडर कीजिए आज का दिन मेरा एक्सपायरी का दिन है या एक्सपायरी से एक दिन पहले का है, तो मेरे को एक रेंज मिल गई है 17,700 17,500, ये रेंज मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक बटरफ्लाई बनाऊंगा विच इज 17,600 की एक बटरफ्लाई बनाऊंगा 100 पॉइंट की, यानी 17,700 17,600 और 17,500। अब क्वेश्चन आएगा मैं कॉल से बनाऊं या पुट से बनाऊं। तो अब मैं बोलता हूँ मार्केट लेट से 17,700 के आसपास ट्रेड कर रही थी, यानी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो मैं यहाँ पे अब मैं सिग्नल वेट कर रहा हूँ, सिग्नल सेलिंग के आ रहे हैं, तो मुझे पता लग गया यहाँ से करेक्शन आएगी, मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो मैं यहाँ पे पुट से बटरफ्लाई बनाऊंगा ताकि नीचे जैसे जैसे आते रहे तो मेरे को रेंज में आएगी बटरफ्लाई, तो मुझे समवेयर प्रॉफिट देना शुरू करेगी। और मुझे ये पता लग गया कि ये इसी रेंज के बीच में एक्सपायर होगी, तो मैंने क्या किया, जो विंग्स हैं बटरफ्लाई के वो ये दोनों ले, राइट। अब बटरफ्लाई कैसे क्या होती है वो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। बटरफ्लाई बेसिकली क्या होता है कि हम जो दो स्ट्राइक्स होती हैं, लेट्स से 17,750 17,550, तो ये दो हमने क्या करा, ये विंग्स हैं, हमने बाय करना है तो पकड़ना है बटरफ्लाई को, तो हम विंग्स को क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। और बीच में बॉडी है, बॉडी डेफिनेटली डबल साइज की होगी, तो इसलिए दो हम बीच की स्ट्राइक्स बेच देंगे। तो क्या किया मैंने बाय किया 17,750 17,550, लेट से पुट से मैं बना रहा था, 17,750 की मैंने पुट बाय करी, 17,550 की पुट बाय करी और बीच की 650 की मैंने बेच दी। तो मैंने रेंज क्या कवर करी। अब मैंने बोला कि टोटल कॉस्टिंग मेरे को इस बटरफ्लाई की 20 रुपए में मेरे को मिल रही थी, और आप नॉर्मल डे में भी देखें 20-25 रुपए में आपको मिलती है ये बटरफ्लाई। एक्सपायरी वाले दिन आपको 30-35 के आसपास भी मिलती है बटरफ्लाई। तो अब ये बटरफ्लाई मुझे 20 रुपए में मिली है, तो 17,750 में 20 पॉइंट मैंने ऐड कर लिया और 17,750 20 रुपए माइनस कर लिया। तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज क्या होगी, 17,570 से लेके 17,730 के बीच की रेंज में। अगर निफ्टी एक्सपायर कर जाता है तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे टेंटेटिव मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो टेंटेटिव मार्जिन 45-50,000 के आसपास एक मार्जिन लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी आप स्ट्राइक कर रहे हो या कौन सी स्ट्राइक पे आप वो कर रहे हो। अब बटरफ्लाई कब एक्सक्यूट करनी है मुझे, बटरफ्लाई मुझे एक्सपायरी के आसपास एक्सक्यूट करनी है। मुझे रेंज देखनी है, जब भी रेंज नैरो हो गई, जैसे लेट से मैं बोलता हूँ कि 200 पॉइंट की मुझे रेंज दिख गई, तो मैं क्या करूंगा 100 पॉइंट की यानी मिडिल स्ट्राइक की मैं रेंज की बटरफ्लाई ले लूंगा। तो यानी मैं क्या करूंगा 17,600 की स्ट्राइक डबल बेच के 17,700 एक बाय करूंगा, 17,500 बाय करूंगा। अब ऊपर साइड में अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ सिग्नल देख लेता हूँ, यहाँ सेल के सिग्नल है, तो मुझे लग गया यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, तो मैं कौन सी बटरफ्लाई एक्सक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं करने की कोशिश करूंगा नीचे की स्ट्राइक की, यानी मैं क्या करूंगा पुट की बटरफ्लाई एक्सक्यूट करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर इस रेंज में बटरफ्लाई फंसती है तो मुझे प्रॉफिट मिल जाए। अब यहाँ पे आता है शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, जो काफी ट्रेडर्स कर रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है।
आज के दिन अगर मैं देखूं, लेट्स से मैं जो बैंक निफ्टी ओपन करेगा के निफ्टी वाला, बैंक निफ्टी का अगर मैं स्पॉट की बात करता हूँ 37,463। अब मैं 21 अप्रैल की बात करता हूँ, राइट। 21 अप्रैल में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी, तो मैं 17,500 के आसपास एक देखता हूँ। स्पॉटलाइट 17,500 में 395 और 410, राइट। तो समवेयर अगर 400, 800, 805 रुपए की मेरी एक स्ट्रैडल यानी सेम स्ट्राइक की कॉल और सेम स्ट्राइक की पुट है। अब मैं इसको बेच के अगर मैं चलूं और मैं बात करता हूँ मॉर्निंग की, तो डेफिनेटली एक मुझे सिर्फ ये देखना है मॉर्निंग में, यानी फ्राइडे मॉर्निंग मुझे ये देखना है कि जो फर्स्ट 1 आवर की जो रेंज है, उस रेंज के अंदर अगर मार्केट चल रहा है, राइट, मार्केट की लो या तो लो ब्रेक नहीं कर रहा है या हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो वहां पे मैं एक स्ट्रैडल एक्सिक्यूट करूंगा। तो फिर से सुनिए, फर्स्ट मॉर्निंग की फर्स्ट आवर की रेंज में देखूंगा, उस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, लेट्स से, तो नेक्स्ट 15 मिनट तक मैं देखता हूँ कि रेंज ब्रेक नहीं हो रही, उस रेंज के बीच में चल रहा है, तो वहां पे मैं एक स्ट्रैडल एक्सिक्यूट करूंगा, यानी एटीएम स्ट्राइक की कॉल और पुट दोनों बेच दूंगा। बट सिस्टम पे मैं डेफिनेटली एक सिस्टम पे मैं उसके बाद क्या करूंगा, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रहूंगा। तो यहाँ पे हम बोलते हैं टेंटेटिवली 10% का मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो लेट्स से 800 की स्ट्राइक का अगर मैं बेच रहा हूँ, तो 880 के करीब पे सिस्टम पे ऐसे लगा के बैठ जाऊंगा, विच इज वेरी रेयर टू हिट, बट हिट होते हैं, नो डाउट हिट भी होते हैं, बट चांसेस कम होते हैं। उसके बाद मैं वो पोजीशन पूरे दिन भर कैरी करूंगा। जैसे फ्राइडे एंड होता है तो आप देखेंगे 3:15 के बाद ऑप्शन के प्रीमियम टूट जाते हैं, 3 o'clock के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं। शाम तक वो पोजीशन मैं कवर कर लूंगा। तो जो आपका जो इनका थीटा होगा, डेफिनेटली वो आपको उस पर्टिकुलर डे में मिल जाएगा। और यही स्ट्रैटेजी जो होती है स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स की। तो कई लोग जो होते हैं जो थोड़ा कम होते हैं, जो कॉन्फिडेंट कि मुझे स्ट्रैडल थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि एटीएम स्ट्राइक में बेचूं, लेट्स से, तो स्ट्रैडल अगर एक बार समझे हम पीपीटी में भी, तो सेम स्ट्राइक की अगर मैं कॉल पुट बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग कॉल एंड पुट, ठीक है, रिवार्ड मेरा 2 है, बट अनलिमिटेड रिस्क होगा, विच इज थ्योरेटिकली above 17,850 and below 17,450 ऑन एक्सपायरी। तो वो मुझे क्या है, वो मुझे रिस्क है। तो मैं ये बोलता हूँ मुझे 17,650 में रिस्क लग रहा है, मैं ये नहीं बेचूंगा। तो मैं क्या कर जाता हूँ, मैं मूव कर जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं 750 पर कॉल बेच देता हूँ, 550 नीचे पुट बेच देता हूँ, मैं 40 की 80 रुपए में बेच देता हूँ, मुझे रिस्क लग रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नो डाउट, कि आप दूर की स्ट्राइक की आपको लग रही है, तो आप बोलते हैं कि 37,500 की जगह मैं 38,000 बेच देता हूँ और यहाँ पे मैं 37,000 बेच देता हूँ, दोनों बेच देता हूँ, वो गिरेगी तो ये टूटेगी, ये गिरेगी तो वो टूटेगी। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप ज्यादा दूर मत जाना। अगर आप बहुत ज्यादा दूर अगर जाते हो, लेट्स से मैं बोलता हूँ यहाँ से आप सिर्फ 25-30 रुपए खा लेते हैं, लेट्स से 39,000 में 33 रुपए खा लेते हैं और यहाँ पे नीचे खा लेते हैं, तो क्या होगा, जब टूटना शुरू होगी तो ये 33 वाली 5 रुपए रह जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा, ये बढ़ने लग जाएगी। और इसी की वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि सिस्टम पे स्टॉप लॉस मेरा प्लेस होना चाहिए। अगर मैंने स्प्रेड, लेट से स्प्रेड अगर मैंने 200 रुपए में बेची है स्ट्रैंगल की, तो मेरा 220-225 रुपए का कैसल रहेगा सिस्टम पे, जो हिट होने के बाद मुझे निकलना ही निकलना है, उसके बाद मुझे रुकना नहीं है और उस दिन दोबारा ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो आप डेफिनेटली मार्केट में कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये साइडवेज मार्केट में हम लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं। और एज ए थीटा, थीटा खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थीटा खाने के लिए हमेशा जो हम थीटा खाते हैं ऑन द डे ऑफ फ्राइडे, क्योंकि वीकली ऑप्शंस होती हैं तो वीकली ऑप्शन जल्दी एक्सपायर करती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ फ्राइडे के दिन तो हम बैंक निफ्टी में खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा मैडली जिसे बोलते हैं ओवर प्राइस है। पीछे अगर आप देखते हैं स्ट्रैडल, तो 1200-1300 रुपए के स्ट्रैडल बिक रहे थे, मतलब इट्स लाइक कि अनाप शनाप प्राइजेस ऑप्शन में आ रहे थे, तो लोग उसका बेनिफिट डेफिनेटली उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऑप्शन सेलर एक्टिव थे।
अब एक आता है कि आप में से काफी लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? जैसे अब क्वेश्चन आता है कि आईपीओ में कंपनी का मोटिव क्या होता है आईपीओ लाने का। तो सबसे पहले कंपनी का जो मोटिव होता है आईपीओ लाने का वो सिर्फ दो होते हैं, या तो कंपनी एग्जिट कर रही होती है, यानी अपने जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं उनको एग्जिट करा रही होती है, या फिर कंपनी किसी एक्सपेंशन प्लान के साथ आती है, राइट? तो आप में से काफी लोगों ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया होगा, काफी लोग जानते होंगे कि हाँ पेटीएम में इन्वेस्ट करना है। हमें भी काफी टाइम फोन आते रहते हैं कि सर सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेट मी गेट बैक टू द पॉइंट। जस्ट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जस्ट हो गया। स्क्रीन विजिबल है आप सब लोग को? ओके ग्रेट। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ नेट में इशू है, लेट मी जस्ट ओपन दिस मंडे ट्यूसडे। ओके परफेक्ट। पेटीएम राइट। आप में से हम सब लोगों ने, काफी लोगों ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया होगा। वी गेट ओवर एक्साइटेड, हाँ पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, एवरीबॉडी इज यूजिंग पेटीएम। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है, एक कॉमन सेंस। जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, मार्केट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, उसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। अगर हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो मार्केट में वी कैन इजीली मेक मनी। अब यहाँ पे पेटीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो पेटीएम का जो आईपीओ आया था वो एक्चुअली अपने इन्वेस्टर को एग्जिट करने के लिए आया था, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ पेटीएम का फर्स्ट लिस्टिंग डे का हाई एंड फर्स्ट लिस्टिंग डे का लो, राइट? तो पेटीएम ने जो अपने लिस्टिंग डे का हाई था वो ब्रेक नहीं किया। तो यानी जिस प्राइस पे पेटीएम लिस्ट हुआ था वो प्राइस के अभी तक हाई नहीं गया पेटीएम। तो इट गिव मी अ सेंस कि जो प्राइसिंग थी लिस्टिंग की पेटीएम की, दैट इज कंसीडर्ड एज ओवर प्राइस बाय इन्वेस्टर एज वेल एज प्रमोटर्स, कि कहीं ना कहीं सबको एक ये था कि ये ओवर प्राइस है, इसलिए ये प्राइसेस कभी भी जस्टिफाई नहीं हो पाए। अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ बैलेंस शीट खोल के देखो, ये देखो, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मैं ये सब चीजें देख पाऊं। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, चार्ट खोलूंगा, मैंने पेटीएम देखा, मुझे समझ में नहीं आया, मैं लगा कि यार ये तो हाई ब्रेक कर ही नहीं रहा, ये तो फंसा हुआ है, छोड़ो, मुझे पेटीएम पे पैसे डालने नहीं। जब तक पेटीएम 1950 के ऊपर नहीं जाता तब तक ही नहीं जाएगा। अब आप में से कई इन्वेस्टर होंगे
कि सर ये तो मुझे 500 रुपए में मिल रहा है, तो वाई शुड आई वेट फॉर 1950। तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। अब एग्जांपल लेता हूँ नेस्ले का, राइट। नेस्ले एज ए स्टॉक हम में से बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं होगा। नेस्ले ना किसी फंडामेंटलिस्ट ने रिकमेंड किया होगा, क्योंकि नेस्ले वन वे में चलता रहा स्टॉक, और वो ओवर प्राइस कंसीडर करके फंडामेंटलिस्ट ने कभी, किसी फंडामेंटल एनालिस्ट ने रिकमेंड नहीं किया। सेम वे में आपने अगर एमआरएफ देखा हो, 3000 से एमआरएफ चलता रहा। अब हम लोगों को वो एक्सपेंसिव लगा, हम लोगों ने नहीं खरीदा, राइट।